हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वामिका एकेडमी पर। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी घुड़सवार सेना, उसकी सैन्य कुशलता, तुलगमा प्रथा और अफगानों की आपसी फूट। तो जो पानीपत का युद्ध हुआ था जिसमें बाबर की जीत हुई थी, वो किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। 1526 में लड़ा गया था पानीपत में। तो जो इसमें जो मुख्य कारण जीत का है वह तुलगमा पद्धति है, मतलब प्रथा, तुलगमा प्रथा। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित की गई? जो कौन सा मतलब कि सुल्तान था? गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो जो ये खालसा भूमि का जो वो था वह अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एम सुब्रमण्यम अय्यर, टी एम अलकाट। तो जो ये होम रूल लीग की स्थापना हुई थी इसमें किसका योगदान नहीं था? तो टी ए अलकाट का योगदान नहीं था। इन्होंने जो किया था वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। किसकी की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी टी ए अलकाट। ऑप्शन डी इसका गलत है। तो यही सही है। इसका पूछा है कौन नहीं था, किसका योगदान नहीं था होम रूल लीग की स्थापना करने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित वर्गों में कौन सन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा? महिलाएं, कृषक, मुसलमान और बुद्धिजीवी। तो जो 1905 का स्वदेशी आंदोलन था इससे कौन अप्रभावित रहा? तो कृषक अप्रभावित रहे और मुसलमान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो सरोजनी नायडू, पंडिता रामाबाई, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट। जो कांग्रेस की मतलब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला थी वह एनी बेसेंट थी। इन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और जो ये सरोजनी नायडू हैं, इन्होंने कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी 1925 में। जो एनी बेसेंट है उन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या है? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय, तीर्थ यात्रियों के लिए एक अतिथि गृह। तो जो दार उल सफा है यह एक खैराती अस्पताल है। क्या है? एक खैराती अस्पताल। जो इसका ऑप्शन बी है वो सही है। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था? इन्होंने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की थी। इसमें जो मुसलमान लड़कियां थीं और विधवा और जो अनाथ लोग थे उनके लिए मतलब इकट्ठा करना था। क्या इकट्ठा करना था? अनाथों के लिए आर्थिक सहायता के लिए वहाँ पे लोग आर्थिक मतलब मदद देते थे। तो दान खैरात जो दीवाने खैरात थी वह एक विभाग था। और जो ये खैराती अस्पताल ये था दार उल सफा जो ये था ये एक खैराती अस्पताल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 355, 356, 352, 360। जो ये बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है वह 355 में बोला गया, आर्टिकल 355 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है, कहाँ पे भेजा जाता है? कौन इसकी मतलब जो मामला है उसका समाधान कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को, संसद को।
तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद है वह सुप्रीम कोर्ट देखता है। कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जाता है आर्टिकल 71A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1930 में। तो जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकांशतः बेरोजगारी है प्रौद्योगिकी, चक्रीय, संघर्ष संबंधी, संरचनात्मक। जो बेरोजगारी है वह संरचनात्मक है। कौन सी है? संरचनात्मक। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप जो फसल है कौन सा था? जैपोनिका चावल, भारतीय चावल, एमर गेहूं, मैक्सिकन गेहूं। तो जो इसमें जो ये फसल थी ये मैक्सिकन गेहूं थी। कौन सी थी? मैक्सिकन गेहूं थी। और ड्वार्फ चावल भी था। 2 फसलें थी, गेहूं और चावल। और जो इसका मतलब हरित क्रांति का जिसको श्रेय जाता है तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे नॉर्मन बोरलॉग। कौन थे? नॉर्मन ई बोरलॉग। और जो भारतीय थे वो MS स्वामीनाथन थे। इनको श्रेय जाता है इस चीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? कैडमियम, थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम। तो कौन सा नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है परमाणु ईंधन की श्रेणी में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्तियां क्यों हरी दिखते हैं? सारे वर्णों को प्रतिबिंब करना, हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण कर लेती हैं इसलिए दिखती हैं, पत्तों पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसलिए, या तो केवल हरे वर्ण का अवशोषण करती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं वो इसलिए हरी दिखती हैं क्योंकि उसमें पहला तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है इसलिए वो हरी दिखती हैं। जो दूसरा है वह हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण कर लेती हैं। तो ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमन इफेक्ट के प्रयोग से यह विकसित किया गया है। धूप के चश्मे, अंतरिक्ष यान, अणु बम, गुप्तचर जांच यंत्र। तो जो रमन इफेक्ट है इसमें धूप के चश्मे का मतलब विकसित किया गया है, धूप के चश्मे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार से, मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार से। तो जो खाने का नमक NaCl बनता है वह मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है। कौन सा किससे बनता है? मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जल की स्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, सोडियम तथा पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो जल का स्थायी कठोरता का कारण है वह कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। ऑप्शन बी सही है। कौन सा सही है? बी, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी रश्मियां का पराहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो जो सबसे अधिक उपयोग किया जाता है वह लाल का किया जाता है और जो सबसे कम किया जाता है वह बैंगनी का किया जाता है। किसका किया जाता है? बैंगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बैसिलस यूरेंजिएंसिस का उपयोग होता है। बैसिलस यूरेंजिएंसिस का उपयोग होता है जैविक खाद, जैविक कीटनाशक, रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक। किसका उपयोग होता है? तो इसमें जो सही आंसर है वह जैविक कीटनाशक का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? जैविक कीटनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बेरोजगारी समस्या से गरीबी बढ़ती है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, जनसंख्या तेजी से बढ़ती है, मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है, ब्याज की दर बढ़ती है।
तो जो इसका सही आंसर होगा वह गरीबी से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी। तो इसका जो सही आंसर है वह है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापमान को क्या करते हैं? तो इसमें ऑप्शन है वातावरण के तापक्रम से नीचे रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं। तो जो गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं वह अपने जो शरीर का तापमान हमेशा एक जैसा बनाए रखते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। और जो जैसे इसमें मनुष्य आ जाता है। और जो स्तनधारियों में सबसे ज़्यादा गर्म किसका खून होता है? तो सबसे ज़्यादा गर्म बकरी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बेंगलुरु में। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? तो ये जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है? जो चाय में नहीं पाया जाता वह कौन सा है? थीन, कैफीन, टैनिन, मार्फिन। ये तीनों तो पाए जाते हैं, थीन, कैफीन, टैनिन पाए जाते हैं, लेकिन मार्फिन नहीं पाया जाता है। चाय में मार्फिन नहीं पाया जाता, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मसालों का बागान कहा जाने वाला कौन सा राज्य है? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। जो मसालों का बागान कहा जाता है उसको केरल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? केरल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग संलग्नता की खोज प्रथम बार किसने की थी? कास्ल ने की थी, और डॉब्जहांस्की ने की थी, मूलर ने की थी, मॉर्गन ने की थी। तो सबसे पहले किसने खोज की थी? तो ये थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। किसने की थी? थॉमस हंट मॉर्गन ने की थी। ऑप्शन डी सही होगा। और सर्वप्रथम इन्होंने ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता की खोज की थी। किसने की थी? ड्रोसोफिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च में रंग का विकास होता है लाइकोपाइन के कारण, और कैप्सेंथिन के कारण, और कैप्सेंसिन के कारण, बीटा कैरोटीन के कारण। तो मिर्च में जो रंग का मतलब किस कारण, मतलब रंग जो ग्रीन होता है, तो मिर्च में किस कारण होता है? तो ये कैप्सेंथिन के कारण। किसमें? कैप्सेंथिन के कारण। ऑप्शन बी सही है। और जो मिर्च में तीखापन होता है वो किस कारण होता है? तो ये कैप्सिसिन जो कैप्सिसिन होता है उसके कारण होता है। ऑप्शन सी। तो जो इसका सही आंसर है वह है कैप्सेंथिन के कारण। किसके कारण? कैप्सेंथिन के कारण रंग जो मिर्च का होता है उससे पता चलता है। और जो पपीते में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में प्रचुरता होती है विटामिन ए की, विटामिन बी की, विटामिन सी की, विटामिन ई की। तो जो सबसे ज़्यादा विटामिन पपीते में पाया जाता है वह विटामिन ए पाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन ए। और पपीते में कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो विटामिन B1 पाया जाता है, विटामिन B2 भी पाया जाता है, और विटामिन सी भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की, ऑक्सीजन की। जो नदी के जल में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए जो मापा जाता है वो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। तो ऑप्शन डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU, कीबोर्ड और सेमीकंडक्टर। तो जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाली वो इनपुट डिवाइस है वह कीबोर्ड है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? जो शिशु लिंगानुपात है वह सर्वाधिक है। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें छत्तीसगढ़ सर्वाधिक है। कौन सा है? छत्तीसगढ़। लेकिन अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो आंध्र प्रदेश की सर्वाधिक है।
किसकी है? आंध्र प्रदेश की, नहीं सॉरी, अरुणाचल प्रदेश की। सबसे ज़्यादा कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की सर्वाधिक है लिंगानुपात। लेकिन इसमें ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश नहीं है, छत्तीसगढ़ दिया हुआ है, तो छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से, पादप प्रजनन से। तो जो चिपको आंदोलन है वह पादप संरक्षण से संबंधित था। इसके जो मतलब क्या बोले प्रणेता, जो आंदोलन के मतलब आंदोलन शुरू सबसे पहले किसने किया था? तो ये सुंदरलाल बहुगुणा थे। इनको इस आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। तो चिपको आंदोलन में ये पेड़ों को मतलब काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों पे चिपक गए थे, तो इसलिए इस आंदोलन को चिपको आंदोलन कहते थे। तो ये थे 30 क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।